हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी जो अंदर छुपी हुई ऊर्जा है उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी एनर्जी ही हमें सभी की नज़रों में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाती है। तो हम देख लेते हैं कि इस एनर्जी का लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है उसका लोगों पर क्या इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। लोग क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि आप किसी भी चीज़ के मास्टर हैं। आप किसी भी चीज़ में दो सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी बनी हो, आप उस सिचुएशन को अकॉर्डिंग अपने कर लेते हैं। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी आप फंसे हुए हैं तो लोगों को लगता है कि आपको पता है कि उससे कैसे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज सेंड हुआ है आपके लिए। ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ही निडर व्यक्ति हैं। आपकी निडरता ही आपको आगे की तरफ ले जाती है। आप एक बहुत ही निडर व्यक्ति यहाँ पे लोगों को नज़र आते हैं कि आप आपकी बात रखते हैं लोगों में। लोगों को लगता है कि आप हमेशा अपनी जीत की तरफ बढ़ते हैं। आप हमेशा जीत के लिए अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही एक सफल व्यक्ति साबित होते हैं यदि आप किसी चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं। और आप जिस भी यात्रा पे निकलते हैं, आप जिस भी चीज़ को सोच के यात्रा पे निकलते हैं, आप उसमें हमेशा विजयश्री हासिल करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि आपको लोग समझते हैं कि आप बहुत ही निडर पर्सन हैं। होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रही हैं। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में यदि कोई बर्डन है भी तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना जानते हैं कि चीज़ों को कैसे सॉल्व यहाँ पे करना है, क्योंकि आप आपकी परिस्थिति के यहाँ पे मास्टर हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि कैसी ही परिस्थिति आपके आगे आ जाए पर आप उस पे हमेशा खरे उतरते हैं, बिकॉज यू हैव अ मजिशियन, राइट। लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर एक जादू है, क्योंकि ये कार्ड बताता है जादूगरी को, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आया। मैजिशियन क्या करता है, सभी को अचंभित कर देता है अपने जादू से। कहने को तो वो जादू करता है पर वो अपने जादू से लोगों को अचंभित कर देता है और लोग सोचते हैं कितनी अच्छी जादू करता है, यानी कि सभी चीज़ों को अपने फेवर में कर लेता है। तो यही लोगों को लगता है कि आप भी आपकी लाइफ के कौन है, जादूगर, जो हर चीज़ को अपने फेवर में कर लेते हैं और आप किसी भी एनी हाउ कंडीशन से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा ऐसा पक्ष रखते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा है कि लोगों को लगता है कि यदि कोई दो प्रतिद्वंदी एक मैदान में खड़े हैं, एक तरफ कोई और है और दूसरी तरफ आप हैं, तो लोग बिना ही गेम को देखे या बिना ही चीज़ों को समझे बोल देते हैं कि हमें पता है कि कौन जीतेगा। इतना भी लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा हो सकता है कि जहां आपने पार्टिसिपेट किया हो माय डियर, वहां दूसरे व्यक्ति पार्टिसिपेट करना ही ना चाहते हों। बिकॉज ये कार्ड्स बोल रहा है, ऐसा है कि ये कार्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए चैरियट आया है, कप्स की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी है। ये एनर्जी ना बहुत ही एनर्जेटिक होती है और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि ये एक किंग की एनर्जी है। यस, मैं ये कहने वाली भी थी कि ये किंग की एनर्जी है, क्योंकि ये जो किंग होता है वो सभी परिस्थितियों को अच्छे से जानता है।
क्योंकि जो किंग होता है उसके पास ही अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिन्हें वो अच्छे से समझते हैं कि हमें किस प्रकार कार्य को करना है और कैसे उसमें हमको जीत हासिल करनी है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लीडरशिप की क्वालिटी है। आप किसी चीज़ के लीडर हो सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में भी क्यों ना हो, तो भी आपकी जो ओहदा होगा, आपका जो रिस्पेक्ट होगी, वो एनी अदर्स जो पर्सन वहाँ पे होंगे उनसे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट आपकी होगी। तो यू हैव अ किंग। लोगों को लगता है कि आप हमेशा जीतने के लिए बने हो। यदि आप किसी चीज़ का लीडरशिप करते हो तो आप वाकई में बहुत अच्छा करते होंगे, लोगों को ऐसा लगता है। और क्या लगता है लोगों को आपके बारे में, वो हम ज़रूर देखना चाहेंगे। वाह, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स बताता है यहाँ पे, देखिए टू की और टू की एनर्जी ज़्यादा है, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत बैलेंसिंग पर्सन है, यानी कि आप किसी परिस्थिति में बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे किसी को आपसे सल्यूशन लेना हो, तो आप बहुत अच्छा सल्यूशन लोगों को देते हैं। आपके पास बहुत अच्छा सल्यूशन यहाँ पे किसी चीज़ का हो सकता है, किन्हीं भी दो सिचुएशंस में। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं, आप बहुत निडर व्यक्ति हैं। यदि कोई आपसे कोई सलाह लेता है या आपसे कोई गाइडेंस लेता है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे गलत सलाह दें, आप उसे हमेशा सही सलाह देते हैं, क्योंकि आप में वो एबिलिटी, और मुझे ऐसा लगता भी है कि बहुत से लोग आपसे किसी चीज़ की यहाँ पे कंसल्ट करने भी आते हों, क्योंकि आपके अंदर बहुत छुपी हुई प्रतिभा है, जिन्हें लोग वन बाय वन करके यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पहले किसी ने आपके अंदर सिर्फ एक ही आपकी क्वालिटीज़ को देखा हो, बट लोगों को लगता है कि जब भी आप कुछ करते हैं तो उसमें नयापन होता है। आप लोगों को यदि प्रेजेंटेशन भी देते हैं, या आप डांसिंग करते हैं, या आप सिंगिंग करते हैं, आप एनी अदर कोई भी वर्क करते हैं, उसे आप बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि आप में मोर देन हुनर है, आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छी थिंकिंग है यहाँ पे। पर आज हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे ज़रूर देखेंगे कि फिर भी आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, द हाई प्रिस्टिस का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। द हाई प्रिस्टिस का जो कार्ड होता है वो हमको बताता है कि किसी भी चीज़ में एक उच्चता रखना, वही हम जब से बात भी कर रहे थे। यानी कि यदि आपने कोई रिसर्च, यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही एक उम्दा ओहदे को रिप्रेजेंट करता है माय डियर। यदि आप कोई उच्च पदवी यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा था कि आपका कहीं एडमिशन होना चाहिए, राइट, एमबीबीएस में या किसी भी एक उच्च पद पे, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बड़ा एग्ज़ाम एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, यदि आप कोई रिसर्चेबल कोई एग्ज़ाम है, डॉक्टरी फील्ड में कोई एग्ज़ाम है, तो उसके लिए यदि कोई यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा, यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसका पहले आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लें। और ये एक बात भी बताता है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी साइन करने जा रहे हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक इंडिकेट हो सकता है कि पहले आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए, राइट। आप बिना किसी पर मतलब ट्रस्ट करके कि हाँ आप मेरे फ्रेंड हैं या मैं आपको जानता हूँ, ऐसे आपको उन चीज़ों पे साइन नहीं करने हैं। आपको उस चीज़ का पहले अच्छे से अध्ययन करना है कि वो सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही आपको उस चीज़ को अपने जीवन में लाना है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए माय डियर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अगली गाइडेंस आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।